भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के आज सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं एक छोटा सा मोटिवेशन में देखते हैं क्या हम सफल क्यों नहीं होते, हम सफल क्यों नहीं होते, हम असफल क्यों हैं। कहने का आशय ये है, नंबर 1 मुख्य उद्देश्य जो हमारा टारगेट है उससे हम भटक रहे हैं। नंबर 2 बहकावे में आना। नंबर 3 मोबाइल का अधिक उपयोग करना। नंबर 4 पैसा नहीं है इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे। नंबर 5 गलत संगत, ये हमारे भविष्य को सफल ना बना करके असफल बनाते हैं। कैसे, थोड़ा सा विचार करते हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उससे हम अलग हो रहे हैं, जो हमारा मेन फोकस है, टारगेट है, उससे हम अलग हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए, हमारा विकल्प एक होना चाहिए, टारगेट एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म निकला, डाल दिया, पीसीएस का निकला, डाल दिया, ग्रुप डी का निकला, डाल दिया, रेलवे का निकला, बैंक का निकला, चाहे जिसका निकलो डालो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। मैं कहता हूं कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा मुख्य उद्देश्य, मुख्य टारगेट नहीं है तो हमारा सिलेक्शन नहीं है, इसलिए हम सफल नहीं है, असफल हैं। नंबर 2 बहकावे में आना। हम जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, जब तक हम उसे एकाग्र मन से, एकाग्रता से नहीं सीखेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम असफल होंगे। बहकावे में आना कहने का आशय यह है कि जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, कोई हमें चाहे जितना उसे मना करे कि आप जो करते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो वो काम किया नहीं है, तो आपको कैसे सलाह दे देंगे कि आप उसे कर सकते हैं। इसलिए कहने का आशय ये है कि जो लक्ष्य, जो आपका मुख्य उद्देश्य हो, टारगेट वही होना चाहिए। आप बहकावे में मत आएं। क्यों बहकावे में नहीं आना चाहिए? क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन पाने वाले भी कोई आप या हम, बस और कोई नहीं है। अगर हम ये संकल्प ले लें कि इसे पाना है तो निश्चित ही पा जाएंगे। अगर पाएंगे नहीं तो उसकी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। जब मंजिल के पास पहुंच जाएंगे तो जो आपके अंदर एक कमी होगी उसी कारण से आप असफल होंगे। इसलिए कहने का आशय कि अगर आपको कोई बहकाता है कि आप जिस टारगेट में हैं वो आप कभी नहीं कर पाएंगे, तो आप सुनते रहिए, आप अपना काम करें। नंबर 3 मोबाइल। आज मोबाइल का इतना दौर चल रहा है कि लोगों के पास टाइम नहीं है खाने तक के लिए, पढ़ने के लिए, अन्य कामों के लिए। क्यों? मोबाइल का उपयोग करो जितना आपके लिए पर्याप्त समय हो। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप मोबाइल का उपयोग ना करें। हाँ, कुछ अगर मोबाइल का उपयोग करना है तो जो आपके भविष्य के लिए हो, आपके एग्ज़ाम के लिए हो, जो उसमें आपको ना बनता हो, उससे आप खोजें, मोबाइल में सर्च करें, गूगल पर, यूट्यूब पर, बस इतना ही प्रयोग करना चाहिए मोबाइल का। अगर आप उससे ज़्यादा यूज करते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे यूपीएससी टारगेट के लिए। लोग कहते हैं पैसा नहीं है। हर काम पैसे से नहीं होता है, हर काम पैसे से नहीं होता है, कुछ मेहनत भी करनी होती है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो हम तैयारी नहीं कर सकते। ऐसा कभी आप मत सोचिए, ऐसा कभी नहीं सोचिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम यूपीएससी
में टारगेट जो बनाया है उसको नहीं पा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हाँ, उसके लिए कुछ तो लगेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत रुपया हो तभी आप यूपीएससी की तैयारी करें। हाँ, उसके लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं जितना आप सोचते हो। हर व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन उसका गलत उपयोग करके वो गरीबी में जीने लगता है। अगर पैसा कमाता हो, पैसा कमाना आसान है, लेकिन सुरक्षित करना, उसकी बचत करना बहुत मुश्किल है। जब मुश्किल है तो वो गरीबी रेखा में आ जाता है। अगली बात, गलत संगत। गलत संगत का असर हमें सफल होने नहीं देता। गलत संगत का असर असफलता का कारण हो जाता है। जो आपकी सफलता नहीं होती है वो गलत संगत है। असफल गलत संगत से। मोबाइल का यूज करते हैं आप, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैं कहता हूँ कुछ ना करिएगा। आप जब तक मंजिल तक नहीं पहुँचते उसका प्रयोग ना करें। मंजिल होने के बाद ये सारी चीज़ें आपके पीछे होंगी। हम मोबाइल पर उतना ध्यान दें जो हमारे लिए पर्याप्त हो। ऐसा नहीं कि हम व्हाट्सएप में, फेसबुक में 4-4 घंटे समय दे रहे हो। नहीं, हमें यूपीएससी की एक तैयारी करना है। यूपीएससी आपसे कड़ी मेहनत मांगती है, तब आप सफल होंगे। हम इन 5 तरीकों को, 5 विकल्पों को गलत करके साबित कर दें, हम सफलता पा जाएंगे। हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए, हम किसी के बहकावे में नहीं आए। अगर मोबाइल का उपयोग करते हैं तो सीमित, जब आपको ज़रूरत हो। पैसा लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं तो कुछ। गलत संगत का असर पड़ता है, इसलिए गलत संगत का प्रयोग ना करें तो हम सफल हो जाएंगे, अन्यथा हम असफल रहेंगे। जब हम असफल रहेंगे तो दूसरों को भी सफल होने नहीं देते हैं। यहाँ के कुछ विचार ऐसे होते हैं यहाँ के लोगों में कि हम असफल हैं तो आप भी असफल रहो, सफल ना हो। ठीक, तो मेरा प्रयास कि आप मुख्य फोकस पर, मुख्य उद्देश्य आपने जो बना लिया है उसी पर विशेष ध्यान देना है। लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं, याद नहीं होता क्योंकि हमने नहाया नहीं है। अरे नहाने के बाद पढ़ोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। नहाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, पानी की जगह पसीने से नहाओ, पानी की जगह पसीने से नहाओ, सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्राएँ हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।